हेलो एवरीवन। ये जो है घटनासार की क्लास 17 मान के चल सकते हैं इसको, ठीक है। घटनासार कंप्लीट करने के क्रम में ये क्लास 17 मान के चल सकते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि पेज नंबर 102 पर, घटनासार की पेज नंबर 102 पर चर्चित व्यक्ति नाम का एक टॉपिक है, ठीक है। आगे चल के एक चर्चित स्थल है, यानी कि प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। प्लेसेस इन न्यूज है और उसके बाद में चर्चित नियुक्तियां हैं, ठीक है। हमने क्या किया है कि प्लेसेस इन न्यूज जो हैं, हमने इस टॉपिक को सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि इसमें घटनासार में बहुत कम प्लेसेस को दिया है। केवल एक दो प्लेसेस ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी ऐसे ही दे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण है नहीं असल में। तो इसकी ना एक अलग ही सीरीज़ लानी पड़ेगी, हमें कुछ वीडियोज़ लेके आनी पड़ेंगी, जिसमें हम प्लेसेस इन न्यूज़ को कंप्लीट कराते चलेंगे और साथ ही उनके मैप को भी दिखाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो रटने वाली चीज़ नहीं है, ये देख के समझने वाली चीज़ है, ताकि आपके जो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सही हो सकें, ठीक है। इसलिए हम इसको नहीं लेके आए, प्रयास करेंगे बहुत जल्दी कि हम इस सीरीज़ को लेके आएँ, ठीक। अच्छा, ये जो है इसमें दिया है घटनासार में, ये है चर्चित व्यक्ति और चर्चित नियुक्तियाँ। इसकी हम अलग वीडियो इसलिए लेके आए हैं और इसको अलग पीडीएफ पर इसलिए किया है क्योंकि उसमें ना आप देखेंगे कि ये नाम आपके दिमाग से जल्दी उतर जाते होंगे, ठीक है। तो ये नाम आपको सही से याद हो सकें इसलिए अलग पीडीएफ में कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप इसको एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगी, 10 से 15 मिनट आप पूरी पीडीएफ के पेजेस को देख लोगे। और इवन ऐसी स्थिति आ जाएगी, अगर 2-3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, कि आप 5 मिनट में पूरी पीडीएफ से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। घटनासार से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी चीज़ें हैं उसमें आप पढ़ने में लग जाओगे। इसमें हमने क्या किया है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख दिया है, जिससे रिलेटेड है, जिसको लेकर के ये चर्चा में आए हैं, हमने उसको लेकर के उसको अभी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको घटनासार नहीं पढ़नी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको घटनासार पढ़नी है। अच्छा, लेकिन यहाँ से आपको रट लेना है अच्छे से, ठीक है। इसको, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रटने वाली होती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये रटने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से जब आप रट के जाओगे वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो लगेगा आपको कि लगभग आपको 90% चीज़ें याद हैं, ठीक है। इसलिए हम ये चीज़ इसमें समझा दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें समय भी नहीं लगेगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहाँ मिलेगी? ग्रुप में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। यह है कि डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन यानी कि AAHRS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। आगे अगला जो नाम है वो है काम्या कार्तिकेयन। ये 16 साल 9 महीने की उम्र में भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है, इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन। करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। मुनीब अमीन भट्ट नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, ठीक है। कश्मीर के हैं ये। इन्होंने क्या किया था कि नासा का ना डाटा लीक हो सकता था, ठीक है। तो उनके जो डाटा लीक हो सकता था उसमें लूप होल्स बताया था कि यहाँ से आपका डाटा लीक हो सकता है, इसलिए नासा ने इनको जो है अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, ठीक। अगला नाम जो है वो है रुचिरा कंबोज। इनका नाम आप काफ़ी समय से सुनते आए होंगे। यूएन में ये भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, ठीक है। और अब ये क्या हो चुकी हैं, ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, और अगस्त 2022 से मई 2024 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। चलो अगला है नाम कर्नल वैभव अनिल काले का। ये रफा में थे, गाड़ी से जा रहे थे, इजराइल ने हमला किया और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये चर्चा में आए। ये भारतीय थे और यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। रफा कहाँ पर है? गाजा में है, ठीक है। इजरायली हमले में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। पीटर हेग से इनकी 94 ईयर्स की उम्र में इनकी जो है निधन हो गया है, और गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता जो है ये माने जाते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल के बारे में आपको पता ही होगा, क्या कहा जाता है इनको? हिग्स बोसॉन कण भी कहा जाता है इनको, ठीक है। हिग्स बोसॉन कण भी कहा जाता है, ठीक है। हिग्स बोसॉन कण भी कहा जाता है। अच्छा, बोसॉन आपको पता ही है, ये नाम सत्येंद्रनाथ बोस से लिया गया है, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस से। अच्छा, सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में आपको पता होगा, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो ये गॉड पार्टिकल है ना, इस पर इन्होंने सबसे पहले रिसर्च की थी, और एक रिसर्च पेपर किसके पास भेजा था? आइंस्टीन के पास भेजा था, ठीक है, इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, जर्मन एक जर्नल थी उसमें इन्होंने प्रकाशित करवाया था, ठीक। तो ये सत्येंद्रनाथ बोस हैं, ठीक है। इन्हीं के, इसीलिए जो गॉड पार्टिकल है उनका नाम हिग्स बोसॉन क्यों पड़ा है कि हिग्स से तो पीटर हिग्स हैं और बोसॉन से सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है।
चलो, अगला है नाम सत्यदीप गुप्ता का। ये एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लूत्से की इन्होंने चढ़ाई की है, ठीक है। ये नाम याद कर लेना। ये प्रश्न हालांकि लगते नहीं कि इतने महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला है नाम पूर्णिमा श्रेष्ठ का। ये एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई की है इन्होंने। और फिर नाम है ज्योति रात्रे का। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है, जो कि 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है, 55 वर्ष की उम्र में, ठीक। आगे नाम है कामी रीता शेरप्पा का, ठीक है। इनको एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बार इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। चलो, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कौन सी बार की है इन्होंने? 30वीं बार की है। अच्छा, आपको पता होगा कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था? आपको पता होना चाहिए, तेनजिंग और हिलेरी चढ़े थे। कौन कौन चढ़े थे? नाम आपको पता ही होगा, तेनजिंग और हिलेरी, ठीक है। तेनजिंग और हिलेरी चढ़े थे, और ये जो है कब चढ़े थे? तो 1953 में चढ़े थे, ठीक है, ये याद रख लेना। आगे हैं मालती जोशी हैं, जो कि एक लेखिका थी, ठीक है। इनका निधन हो गया है, और ये मालवा की मीरा के नाम से कही जाती थी, पुकारी जाती थी, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। आगे है फली सैम नरीमन, ठीक है। क्या नाम है? इनका नाम है फली सैम नरीमन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, इनका ये निधन हो गया है, ठीक है। आगे जो अगला नाम है उनका, वो है अरुण योगीराज का। ये मूर्तिकार हैं, भगवान राम की प्रतिमा बनाई थी इन्होंने, तो इसलिए ये चर्चा में आए थे, ठीक है। साइमा वाजिद, ये बांग्लादेश की हैं, ठीक है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं, और इन्होंने पूनम खेत्रपाल का जो है स्थान लिया है। पूनम खेत्रपाल कहाँ की हैं? ये भारत की हैं, ठीक है। अगला नाम है प्रभा अत्रे का। क्या नाम है? प्रभा अत्रे। ये शास्त्रीय संगीत किराना घराने की गायिका हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। अगला नाम है मुनव्वर राणा, ठीक है। मुनव्वर राणा, ठीक है। मुनव्वर राणा कौन है? प्रसिद्ध उर्दू शायर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था, ठीक है। अगला जो नाम है वो है उस्ताद राशिद खान का। क्या नाम है? उस्ताद राशिद खान। ये शास्त्रीय गायक, ठीक है। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है, ठीक है। ये भी शास्त्रीय गायक थे, ठीक। इनका निधन कोलकाता में हुआ है, ठीक है। इनका निधन कहाँ हुआ है? कोलकाता में इनका निधन हुआ है। अच्छा, वो तो आपको पता होगा, मुनव्वर राणा का कहाँ हुआ था? लखनऊ में उनका निधन हुआ था, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला नाम है डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी का, ठीक है। ये क्या है? ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क इंडिया ने मापन विज्ञान और विश्लेषण का प्रमुख नियुक्त किया है इनको, ठीक है। अगला नाम है साइमन मैक का। ये यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं, और भारत के पहले कोई विदेशी नागरिक कुलपति बने हैं ये भारत में, ठीक है। अगला जो नाम है वो है जॉन स्लेवन का। ये वेदांत एल्यूमिनियम द्वारा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। किसके द्वारा? वेदांत एल्यूमिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला नाम है कपिल सिब्बल का। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं, और ये चौथी बार है कि इनको इस पद पर चुना गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो है इदाशिशा नोंगरांग। क्या नाम है? इदाशिशा नोंगरांग। ये मेघालय की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है। मेघालय की पहली महिला महानिदेशक गलती होगी लिखने में, यहाँ पर पुलिस लिखना था, ठीक है। पुलिस महानिदेशक, ठीक है। ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, ठीक है। फिर है जो अगला नाम है एडमिरल दिनेश कुमार का। ये 26वें नौसेना अध्यक्ष चुने गए हैं। मौसमी चक्रवर्ती का नाम है। ये आकाशवाणी समाचार की जो है महानिदेशक चुने गए हैं, ठीक है, चुनी गई हैं। और अगला नाम है जेठा अहीर का। ये नाफेड के अध्यक्ष चुने गए हैं, जेठा अहीर, ठीक है। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष चुने गए। संजय कुमार मिश्रा GST अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष चुने गए, जो कि पहले अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, संजय कुमार मिश्रा, ठीक। अगला नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी का। ये लोकपाल सचिव बनाए गए हैं, ठीक है, लोकपाल सचिव बनाए गए। अगला जो नाम है वो है डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन का। ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH के महानिदेशक चुने गए। फिर है नाम राकेश मोहन जोशी का, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट के कुलपति चुने गए हैं। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद रेहान है, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में महानिदेशक चुने गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। आगे नाम है संजीव पुरी का, जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है।
अगला नाम है संतोष कुमार झा, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर हैं हर्षपति सिंघानिया, ठीक है, जो आईसीसी का उपाध्यक्ष जिन्हें चुना गया है। अच्छा, इस याद ही रखना आप लोग कि जो फ्रांस के फिलिप वॉरेन हैं उनको जो है आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, जो फ्रांस के फिलिप वॉरेन हैं उन्हें आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। और हर्षपति में यहाँ पर ना थोड़ा सा हर्षपति में ये यहाँ पर ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, चलो आगे। किशोर मकवाना है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। एमबी राव हैं, ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नवनीत सहगल हैं, ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय नायर हैं, ये एसोचैम के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये एसोचैम के बारे में पता ही होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स होता है ये। ठीक है, सदानंद बसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर हैं नलिन प्रभात, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के प्रमुख चुने गए हैं। ठीक है, पीयूष आनंद हैं, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है, और फिर हैं ज्योति विज, जो फिक्की की महानिदेशक चुनी गई। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ये जो एनडीआरएफ है इसके महानिदेशक कौन चुने गए? बिल्कुल, इसके एनडीआरएफ के महानिदेशक चुने गए हैं पीयूष आनंद। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ इसके अध्यक्ष कौन है, एक बार अध्यक्ष के बारे में बताइएगा, देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है नरसिंह यादव। ठीक है, ये कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, फिर है नाम कृष्ण एला का, जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष पद संभाला है इन्होंने। और इससे पहले नाम किसका था? अदार पूनावाला का। ठीक है, अदार पूनावाला का नाम काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष पद पर रहे थे ये अदार पूनावाला। ठीक, इनका स्थान लिया है इन्होंने, कृष्ण एला ने। ठीक, अब है नाम शशि सिंह का, जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। फिर हैं रश्मि शुक्ला, जो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक चुनी गई हैं। ठीक है, फिर है नाम रघुराम अय्यर का, जो भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फिर है नाम अनिल लाहौटी का, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अध्यक्ष चुना गया है जिन्हें। फिर है नाम अरविंद पनगड़िया का, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलो अब बताना है आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इन सभी का नाम आपको बताना है। सेंथिल पांडियन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत बनाए गए। इन सब के अध्यक्ष के बारे में आपको पता ही होगा, हम बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। ठीक है, अब है नाम विकासशील का। ठीक है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। फिर है नाम मियो ओका का, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये भारत के लिए जो है देश निदेशक चुने गए हैं। ठीक है, हर देश के लिए एक निदेशक चुना जाता है, भारत के लिए चुने गए हैं। ठीक है, डॉक्टर समीर शाह हैं, जो बीबीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। और फिर है नाम कंचन देवी का, जो कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी कि ICFRI की पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए याद रखना, हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से इंग्लिश में PDF दे दी है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ आपको पता ही होगा, हमने घटनासार का पेज वाइज, हम घटनासार का क्या कर रहे हैं, पेज वाइज टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। किसमें? इससे पहले वीडियो जब हम लेके आए थे तब हमने बताया था आपको 120 प्लस मेंबर हो गए। अब इसमें फिर से अगर हम अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसमें 214 प्लस मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, 214 प्लस मेंबर हो चुके हैं, जिन्होंने 210 ने इसमें एडमिशन ले लिया है, और बाकी के 4 जो लोग हैं उन्होंने मतलब एडमिशन ले लिया लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया है। ठीक, तो आप लोग भी अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, और इसकी जो डिटेल है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। मोटे तौर पर अगर समझना हो तो बस इतनी सी बात है कि घटनासार को पेज वाइज, जैसे अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं इसका पेज वाइज टेस्ट भी उसमें हम कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ इसका ही नहीं, इसके बाद में जो आई दृष्टि आएगी मैगजीन, आई दृष्टि का भी कराएंगे। और उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में हम मैपिंग की एक सीरीज लेके आएंगे, जिस मैपिंग में हम वो चीज़ें कंप्लीट कराएंगे जैसे कि जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, मैपिंग से संबंधित जो प्लेसेस न्यूज़ में रहें उसकी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे सीरीज। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड भी जो प्रश्न होंगे वो कंप्लीट कराएंगे इसमें। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ही PCS का जो प्रीलिम्स पेपर है ख़त्म होगा उसके बाद में हम समीक्षा अधिकारी के लिए लग जाएंगे, और जो 1 महीने की करंट होगी उसको भी कंप्लीट कराएंगे। और उसके बाद में जो आई दृष्टि आएगी ना, जो
समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए हम उस आई दृष्टि को भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 299 रुपये इसकी फ़ीस रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।